Good morning, dear students. Myself Anurag Shukla, and today we are going to discuss chapter number first of class 9, number system. In this chapter, we will study the number set, that is natural number. What is the natural number? Whole number, integers, positive integers, and negative integers, and non-positive integers and non-negative integers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers. So the last topic of this lecture is decimal expression of a real number. Students, the first topic of this chapter is natural number. What is the natural number? बच्चों, जब हमने छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने क्या किया था कि भाई सबसे पहले हमने नंबर पढ़ा, उसमें भी नंबर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया? 1 से, 1 2 3, यानी ऐसे हमने जो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया वही क्या था? नेचुरल नंबर था। यानी ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? काउंटिंग के लिए, यानी गणना करने के लिए करते हैं, यानी जोड़ने या भाई तोड़ने या गुणा भाग के लिए करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी दोज नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की भाई सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हर एक अगला नंबर जो होता है पिछले नंबर का सक्सेसर होता है, और 1 जो होता है वो किसी और नंबर का सक्सेसर नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि भाई नेचुरल नंबर में जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। सबसे पहले जीरो इन्वेंट नहीं हुआ था, जीरो जो है हमारा 9 तक नंबर इन्वेंट होने के बाद आया, इसी वजह से वो नेचुरल नंबर नहीं आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारे पास केवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं, लेकिन जीरो नहीं होता। तो हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? दोज नंबर्स which are used for counting is known as natural number. ठीक है, it is denoted as कैपिटल M। ठीक है बच्चों, अब नेचुरल नंबर को हम भाई लिस्ट कर देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या क्या है कि में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? काउंटिंग के लिए करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, और हर एक अगला नंबर इसका क्या होता है? पिछले नंबर का सक्सेसर होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो भाई, जब हमने कहा कि नेचुरल नंबर का वे नंबर्स होते हैं जिनका हम स्टार्टिंग में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या हुआ? जब जीरो इन्वेस्ट हो गया बच्चों, तो जीरो एक नया नंबर आ गया, जिसे इसी होल नंबर में हमने ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिल गया? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करें? जीरो को इंक्लूड कर लें, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर देन वी गेट होल नंबर। ठीक है बच्चों, if we include zero in natural number then we get whole number। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम जीरो को क्या करें? नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड मतलब जीरो को और उसमें डाल दें, तो हमें क्या मिल जाता है? होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से, एंड इट इज डिनोटेड एज W। और W क्या है भाई? W इज इक्वल टू हो जाता है 1, जीरो से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में क्या किया? जीरो इंक्लूड कर दिया है। 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब होल नंबर की बात हो गई। होल नंबर के बाद क्या रहते हैं? निगेटिव नंबर छुटा हुआ था। ठीक है, तो अब हमें नया नंबर क्या आ गए? क्या कौन आ गए? निगेटिव इंटीजर्स आ गए।
नेगेटिव नंबर्स। तो अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स जो हैं और इन्वॉल्व कर दें यानी और इंक्लूड कर दें तो ये क्या मिल जाता है, हमें इंटीजर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर्स क्या होता है भाई, अगर होल नंबर्स में हम क्या कर दें, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स in whole numbers, then we get इंटीजर। और बच्चों इंटीजर्स को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, जेड से, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अब बच्चों कैपिटल जेड से जब डिनोट कर दिया तो भाई इसको हम लिख भी देते हैं, निगेटिव नंबर्स को हम लिख लेते हैं 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर होल नंबर में हम क्या कर दें, निगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इंटीजर्स मिल जाता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होने के साथ साथ क्या होता है, जीरो भी होता है। अब बच्चों एक बड़ी रोचक सी बात है, जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो इसे हम ना ही पॉजिटिव के अंदर रख सकते हैं और ना ही निगेटिव नंबर के अंदर रख सकते हैं। अब इसी में क्या कर देते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स में, i प्लस एंड i माइनस। ओके। In the other hand, those integers which are less than 0 is called negative integers. Now, positive integers, those integers which are greater than 0 is known as positive integer। ठीक है बच्चों, और इनको हम किससे डिनोट करते हैं, i प्लस, एंड इट इज डिनोटेड एज i प्लस। ठीक है, एंड i प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो से बड़े नंबर लेते हैं। ठीक है, जीरो से बड़े नंबर होने का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव इंटीजर्स। देखो बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो कि छोटे जीरो से छोटे हों यानी लेस देन जीरो हों, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे हम वही डिफिनीशन लिख देते हैं, दोज इंटीजर्स which are less than 0 is known as negative integer। and it is denoted as i माइनस। ठीक है बच्चों, यानी जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमें किससे डिनोट करते हैं, i माइनस से, और वो कैसे होते हैं, जीरो से छोटे होते हैं। यानी i माइनस को हम कैसे डिनोट लिख सकते हैं, i माइनस इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4, -5 एंड so। ठीक है बच्चों, अब देखो ना जीरो इसमें आया यानी i प्लस में ना आया, ना ही जीरो i माइनस में आया। तो अगर हम कहें कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स ना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा निगेटिव इंटीजर नहीं हो जाता है। ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है भाई, जीरो तो पॉजिटिव में आ रहा है ना ही निगेटिव में आ रहा है। यानी अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर करते हैं, भाई नॉन पॉजिटिव इंटीजर करते हैं तो उसमें क्या जाता है, ऐसे इंटीजर्स हो जाते हैं जो कि जीरो से लेकर बाकी सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जेड में से आई प्लस को हम इलिमिनेट कर दें तो उसे हम क्या देते हैं, आई प्लस को हम इलिमिनेट कर दें यानी, तो हमें क्या मिल जाता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाता है। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो जेड में से आई माइनस को हम रिमूव कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये नॉन वर्ड का मतलब यहाँ पे थोड़ा सेंस थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे अगर हम नॉन पॉजिटिव करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाता है। नॉन पॉजिटिव में ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि जो तो या तो जीरो से छोटे हैं या तो जीरो के बराबर, ठीक है, यानी लेस देन और इक्वल टू के सिंबल आ जाता है। यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन नहीं या लेस देन नहीं आता, यानी जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और वहीं अदर हैंड में अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात किया जाए तो वहां पे क्या होते हैं, उसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं हो जाते हैं बल्कि ऐसे इंटीजर्स हो जाते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ जीरो को भी कंटेन करे। ऐसे इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आता है रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर। देखो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और साथ साथ क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कर देते हैं, रैशनल नंबर कह देते हैं। यानी ऐसे इंटीजर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और साथ साथ क्यू जो हो जीरो ना हो, और पी और क्यू के ऐसे नंबर्स होने चाहिए यानी इंटीजर्स होने चाहिए, यानी जेड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसी को हम डिफाइन कर देते हैं, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. It is usually denoted by Q and it is denoted by Q, ठीक है बच्चों। यानी कि ऐसे नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म के होते हैं, साथ साथ जो है जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, जीरो, Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी Q डॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे इंटीजर्स को हम क्या कर देते हैं, रैशनल नंबर कह देते हैं, ठीक है बच्चों। अब भाई नेशनल नंबर Q इजिकल टू क्या हो जाता है, यानी माइनस रैशनल नंबर जो होते हैं वो -5/4, -3/2, -9/6, 9/5 कर देते हैं। ऐसे पॉजिटिव में भी हो जाता है 5/3, 4/2, 4/3 एंड 83, ठीक है बच्चों। यानी इस तरह के जो नंबर जो कि किस फॉर्म में हो जाए, इस फॉर्म में हो जाए, P बाई Q के फॉर्म में हो जाए, और साथ साथ ऊपर वाला दोनों ही इंटीजर्स यानी P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, और डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो ना हो जाए। भाई देखो, अगर हम जीरो हो जाए, मान लेते हैं कि एक बार कि इफ Q इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाता है, यानी जो रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, P बाई जीरो दैट इज इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, जो कि डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड कहें या नॉट डिफाइंड कहें, यानी ये इस तरह के नंबर के लिए अस्तित्व विहीन हो जाएगा, जिसको हम डिफाइंड ही नहीं है, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस वजह से Q कभी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। सो Q कैन नॉट बी इक्वल टू
0। इसका इसीलिए q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ा, वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा, यानी ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है उन्हें हम क्या कर देते हैं, इरेशनल। यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। दोज नंबर्स which cannot be written in the form of of p by q, where p and q are integers and q cannot be equals to 0। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि जहाँ पे p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, और साथ साथ q जो है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी जिस फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इरेशनल नंबर इस तरह के होते हैं जैसे रूट के अंदर 2, रूट 3, रूट 5, यानी ऐसे नंबर जो रूट के बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, रूट 7, रूट 8, रूट 8 को हम 2 रूट 2 कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हो 2 रूट 2। ठीक है, etc, यानी पाई etc। इस तरह के नंबर्स जिनको हम भाई p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू तो हम बाई 22/7 लिखते हैं, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं। जो भी हम ईयरली यूज करते हैं 3.14, वो भी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और 3 चाहे 10 डिजिट तक क्यों ना यूज कर लें पाई की वैल्यू, वो भी क्या कहलाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे नंबर जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पॉसिबल होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल नंबर। देखो बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पहले पढ़ा, फिर उसके बाद होल नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद इंटीजर्स पढ़ लिया, फिर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जान लिया, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया। उसके बाद आता क्या है, होल रैशनल नंबर पढ़ लिया हमने, अब इरेशनल नंबर भी पढ़ लिया। अब बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, यानी अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही एक ही नंबर सिस्टम में, एक ही नंबर सेट में इन्वॉल्व कर दें, यानी इंक्लूड कर लें, तो इसमें हम, यानी कहने का मतलब है अगर रैशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को इंक्लूड कर दें तो हमें जो नंबर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे नंबर जिनमें जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ही कलेक्शन हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर। Real number is a collection of rational and irrational numbers. Real number is a collection of rational number and irrational number. And irrational number. Okay, बच्चा, it is denoted as
कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ही कलेक्शन हो जाते हैं, और रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके भाई कैपिटल आर में क्या क्या आ जाएंगे भाई, कैपिटल आर में हमारे पास सेट ऑफ मतलब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं 3/क्यू के फॉर्म में हो जाते हैं, यानी 3/2, 5/3, इस तरह के सारे नंबर्स आ जाएंगे। साथ साथ पाई यानी रैशनल नंबर्स भी आएंगे, √2, √5, √3। ठीक है बच्चों, और 4, 3, 2, माइनस वाले नंबर भी नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, -1, -5, 0, प्लस में भी आ जाते हैं, और साथ साथ 2 + √3 इस तरह के भी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, एपीसी में कैटेगराइज हो जाता है। पहला क्या हो जाता है, रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाता है, नॉन इंटीजर्स हो जाता है, दूसरा इंटीजर्स होता है। ठीक है बच्चों, और फिर इंटीजर्स को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। होल नंबर को फिर हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है, 0 है, दूसरा नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक चीज और देखिए हमें कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर कंटेन होता है। ऐसे ही रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी कंटेन होता है, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी कंटेन हो जाते हैं। फिर ऐसे रियल नंबर के अंदर सभी कुछ कंटेन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई रियल नंबर के अंदर नेचुरल, होल और रैशनल नंबर सभी के सभी, और इरेशनल नंबर सभी के सभी कंटेन होते हैं। और फिर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन होते हैं, और उसके होल नंबर्स कंटेन होते हैं, साथ साथ नेचुरल नंबर्स कंटेन हो जाते हैं। फिर अगर हम इंटीजर्स की बात कर देते हैं तो इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स कंटेन हो जाते हैं। और अगर उसके अंदर की बात करें फिर होल नंबर आ जाता है, होल नंबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर कंटेन होते हैं। यानी एक तरीके से सीरीज बन जाती है, एक के अंदर दूसरा कंटेन होता है। यानी रियल नंबर के अंदर होल नंबर, रैशनल नंबर कंटेन है, रैशनल नंबर के अंदर जो है वो इंटीजर्स कंटेन है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स कंटेन है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स कंटेन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, क्या है डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। देखो बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं वो तो क्या या तो आइदर रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे। तो भाई अगर रैशनल नंबर होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, p/q के फॉर्म का होगा। ठीक है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म का होगा। अगर इरेशनल नंबर है तो उसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी वो जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर भाई कोई रैशनल नंबर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि वो किस तरह का हो जाएगा, यानी उसका अगर हम डेसिमल एक्सटेंशन लिखें तो उसके जो या तो वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, टर्मिनेट मतलब वो अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करते जाएं और लास्ट में क्या हो जाए कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी क्या कहने का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सटेंशन यानी डिवीजन जो है वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है यानी उसका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग है, यानी किसी पॉइंट पे उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर होता है। या अगर उसका डेसिमल एक्सटेंशन लगा दिखते हैं तो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो जाए, रिपीट करने लगते, यानी रिपीट करते हैं, रिकरिंग करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कर देते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर रिपीट नहीं करते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। तो भाई डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज आइदर रियल नंबर इज either rational number, either rational or irrational, और irrational number। ठीक है बच्चों, यानी या तो वो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। देन सेकंड पॉइंट है इसमें कि अगर रैशनल होंगे तो उनका डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होगा। द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रैशनल नंबर, एक्सटेंशन ऑफ रैशनल नंबर
are either terminating or not terminating, non-terminating, and repeating. यानी कहने का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर रैशनल नंबर की बात की जाए तो वो या तो वो टर्मिनेट करता है यानी टर्मिनेटिंग होता है, अगर मान लो टर्मिनेट नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी रिकरिंग करें या रिपीटिंग कहें एक ही बात है, यानी या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो अगर टर्मिनेट नहीं करता है मान लो तो उसमें क्या हो जाता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, रिपीटिंग के प्रोसेस आ जाते हैं, यानी लास्ट के कुछ टर्म्स रिपीट करने लगते हैं। सेकंड क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कहने का मतलब है कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर्स का, उसे हम पहले क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि पहला क्या होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर रिपीट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, यानी रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर हो जाता है। नॉन रिपीटिंग है तो उसमें दो कैटेगरीज हो जाती हैं, फिर उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड दूसरा क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी रिपीट करता है अगर तो वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, अगर नॉट रिपीटिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इसका मतलब नॉन रिपीटिंग इसका मतलब वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों अगर हम रियल नंबर को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है रैशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को फर्दर हम दो पार्ट में रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सटेंशन को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है कि टर्मिनेटिंग एंड दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर में क्या हो जाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में एक ही कैटेगरी होती है और वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों।